बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुसीबतें और मुश्किलें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो हिम्मत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाउर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वर्गमूल निकालने की विधि। 4 अंकों तक वर्गमूल की विधि हमने सीखा था। आज हम पढ़ेंगे 4 अंकों से ज़्यादा कि अगर कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने प्रश्नवाइज लिखने का तरीका ढूंढा है, क्योंकि हमेशा परीक्षाओं में इसी तरह आता है। प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे। जो भी मैं आज प्रश्न बताऊंगा सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये तो आपको मैंने कल सिखाया था। ये वर्गमूल है 11 से 24 तक मैंने लिख दिए हैं। अब ये दिया हुआ है 18,769 का वर्गमूल। 18,769 का वर्गमूल, ये कल की विधि लगेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट का अंक 9 है तो जो भी इसका उत्तर निकलेगा, जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा, उत्तर के इकाई का अंक 1 होगा या 7 होगा। देखिए, 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में भी 9 आता है। तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा, इसका काम खत्म। अब ये बचे 3 अंक। ये कल की विधि है, 3 और 7 आएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि जो 187 है वो किस किस के वर्ग के बीच में आता है। देखते हैं 187 ये 13 और 14 के बीच में आता है। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। देखिए 13 और 14 के बीच में आता है। तो मैंने बताया था कि हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी छोटी संख्या 13 और 14 के बीच में आता है तो हमेशा छोटी संख्या हम लेते हैं, यानी कि 13 ले लेंगे। तो या तो यह वर्ग 133 का होगा या तो 137 का होगा। अब हम कैसे पता करें? 13 और 14 के बीच में यह संख्या थी तो 13 और 14 का हम गुणा कर देंगे। 13 गुणे 14, 13 चौको 52, हाथ आए 5, 13 5 18, 182। मैंने बताया था कि अगर गुणा करने में संख्या इससे बड़ी आती है तो हम छोटा अंक लेंगे। अगर संख्या इससे छोटी आती है तो हम बड़ा अंक लेंगे। यानी कि यह संख्या 187 से छोटी है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, 7 ले लेंगे। इसका मतलब कि 137 का वर्ग है ये। 18,769 का वर्गमूल 137। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 10,201 का वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखते हैं। वही तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। 10,201। अब हम देखेंगे कि 1 जो है किस किस के वर्ग के अंत में आता है। एक तो ये 1 का होगा और या तो 9 का। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और या तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81। इसके जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। इन 2 अंकों का काम खत्म, 102 बचा। अब हम देखते हैं कि 102 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का 121। 10 और 11 के बीच में आएगा तो छोटी संख्या लेना है, हमेशा छोटी संख्या ऊपर वाली। 10 और 11 है तो 10 में 10 छोटी है तो 10 ले लेंगे। या तो यह वर्ग 101 का होगा या तो 109 का होगा। अब 10 और 11 के बीच में है तो 10 गुणे 11 कितना होता है? 110। मैंने बताया था कि अगर गुणा करने में संख्या इससे ज़्यादा है तो छोटा नंबर लेंगे। अगर गुणा करने में संख्या इस वाले नंबर से कम आती है तो बड़ा नंबर लेंगे। संख्या 102 है, 10 है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो कम वाला नंबर लेंगे। 101 का वर्ग होगा ये। 101 गुणे 101 अगर कर देंगे तो 10,201 आएगा। यानी 10,201 का वर्गमूल 101 होगा। देखते हैं कैसे। 101 गुणे 101 कर लेते हैं, बिल्कुल साधारण। 101 0 0 0 101 1 0
201। ये देखिए 101 का वर्गमूल होता है 10,000, 101 का वर्ग होता है 10,201 और इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 101 आएगा। इसका ऑप्शन 101, ऑप्शन नंबर 101, ऑप्शन ये यहाँ पर 101 है सी नंबर में, ऑप्शन 101 का वर्गमूल होगा ये। इसका मतलब ऑप्शन सी सही। देखते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों यह 6 अंक का है, 6 अंक का वर्गमूल कैसे निकालें। देखिए इसके लिए नई ट्रिक है, इसके लिए नया तरीका है, मैं बताऊंगा। क्योंकि आप इसको जो मैंने विधि अभी तक बताई उस विधि से नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे। 84 का आपने देख लिया कि 4 किसके वर्ग के अंत में होता है, या तो 2 या तो 8। अब आप 1428 है। अब आप कैसे जान पाएंगे कि किस के वर्ग और किसके वर्ग के बीच में आएगा, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा वर्गमूल तो याद नहीं। इसलिए मैं इसके लिए इससे भी सरल तरीका बता रहा हूँ, इससे भी सरल जो आपने बताया मैंने, इससे भी सरल। आपको ये देखना कि 84 किसके वर्ग के अंत में 84 आता है। आप लोग लगभग 25 तक वर्ग याद करके रखिए क्योंकि काम आता है। 84 आता है 22 के वर्ग के अंत में। 22 का वर्गमूल होता है 484। 22 का वर्गमूल 484। 22 आपको रख लेना है। अब यहाँ से समझने वाली बात है दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखा करिए, बीच में रोका ना करिए। बीच में रोक देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा देखेंगे आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए 84 आता है 22 के वर्ग में, 484 हमने 22 रख लिया। अब ट्रिक है, एक बार 50 से 22 को घटा दीजिए, एक बार 22 को 50 में जोड़ दीजिए। 50 एक बार माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 28, और एक बार इसी 22 को 50 से जोड़ दीजिए 72, और एक बार 100 से 22 को घटा दीजिए 78। क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 84 किसके वर्ग के अंत में आता है। 484 22 की 22 हमें रख लेना है। जो भी संख्या यहाँ पर है, जैसे 22 आया तो एक बार 50 से 22 को माइनस करना है, एक बार 50 से 22 को प्लस करना है, और एक बार 100 से माइनस करना है। अब देखिए, अब आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में कितनी भी संख्याएं रखी हो, 4 ऑप्शन होंगे। लास्ट में 22 होगा या 28 होगा या 72 या 78। 22 किसी में है, ये ऑप्शन गलत। 28 है नहीं, 72 है नहीं, 78 है लास्ट में किसी के, ये है। इसका मतलब 378 का वर्ग है ये, यानी 1,42,884 का वर्गमूल निकालेंगे तो 378 होगा। आप लोग कैलकुलेटर, आपके पास मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं। 378 गुणे 378 करेंगे, यह संख्या आपको मिल जाएगी 14, 28, 84। ये ट्रिक है। देखते हैं 1-2 और इसी प्रकार के, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, ये भी 6 अंक की संख्या है। 5,19,848 का वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। 6 अंकों का मैंने वही तरीका बताया। देखते हैं 51, 98, 48। आपको देखना है कि 48 किस के अंत में आता है। प्रश्न है, सॉरी 41 है ये, नहीं वो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए 41 किसके अंत में आता है। 21 का वर्ग होता है 441, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484। देखिए 41 21 के अंत में आएगा 41। हम पहले 21 रख लेंगे, और एक बार 21 तो 21 को 50 से माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 21, और एक बार 50 प्लस 21। 50 माइनस 21 करेंगे तो आ जाएगा 29, और प्लस करेंगे तो आ जाएगा 71, और एक बार 100 से 21 को हटाना है बस। कितना आएगा 7, 9, 79। अब देखते हैं ऑप्शन हम मिलाते हैं। 21 किसी में है, ए है, 29 है, 31, 79 है, ये कट गए। अब ये दोनों हो सकते हैं। कैसे, अब इनका कैसे पता करें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में 2 आ जाएगा, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये होगा कि ये होगा। अब आप लोग सीधा सा 2-2 के पेयर बना लीजिए,
अब 51, 7 का वर्ग करिए 49, क्योंकि दो ऑप्शन यही मैच कर रहे हैं, क्योंकि 21 भी आया है और 29 भी आया है। इन दोनों में डाउट है कि कौन सा होगा। तो एक बार 7 का वर्ग कर लीजिए, एक बार 6 का। 7 का होगा 49 और 6 का होगा 36। ये 51 किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा? 49 के। तो 721 हो गया, कट गया। कि अगर 36 के लगभग होता 4000 तक तो आता, ये 7 का वर्ग होता है 49, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, ये कट गया। 721 का वर्ग है ये। 5,19,400 का वर्गमूल करेंगे आप तो 721 आएगा। आप देख सकते हैं 721 गुणे 721 करके अपने रफ में यही आएगा। एक बार देख लीजिए, 721, 2 का गुणा 2, 4, 14, 7 का 7 1 7, 2 14, 7 7 49 1 50, प्लस कर दीजिए 1 4, 7 7 14 4 18, 4 4 8 1 9, 1 5, 51 98 41। ये देखिए, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे, चाहे गुणा विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, 721 ही आना है। ये चौथा प्रश्न था। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ये 6 अंकों वाला। 6 अंकों की संख्या है, पूछा क्या वर्गमूल होगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसी तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको करना है। बिना ऑप्शन का कोई प्रश्न नहीं होता। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? वही विधि है, 6 अंकों वाली विधि मैंने बताया। वही 84 किसके अंत में आता है? 22 के वर्ग में। 484, 22 रख लीजिए। एक बार 50 से घटा दीजिए, एक बार 50 में जोड़ दीजिए। घटाएंगे तो आएगा 28, जोड़ेंगे आएगा 72। आप ये सब आपको याद होना चाहिए, मन में करें। 100 में -22 78। अब देखिए, जो भी उत्तर आएगा इसका, इनमें से कोई अंक 2 लास्ट के मिलेंगे। ये देखिए, 22 नहीं है, 28 है, 72 22 नहीं, 28 है, 72 नहीं है, 78 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप लोग 428 गुणे 428 करके देख सकते हैं, यही संख्या प्राप्त होगी। 6 अंकों का तरीका बहुत ही सरल है, और 3 4 5 का तो मैंने बता ही दिया, वो वाला। चलते हैं 6वें प्रश्न पर। ये 6वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें 5 अंक हैं। 5 अंक वाला तो आप पहले वाली विधि जो मैंने कल पढ़ाया था, आपको उसी विधि से लगा सकते हैं। पहली वाली विधि हमारी क्या थी? आपको सबसे पहले देखना है इकाई का अंक। अब ये देखना कि 1 किस किस के वर्ग में आ सकता है। 1 तो 1 के वर्ग में आएगा और 1 9 के वर्ग में आएगा। जो भी उत्तर आएगा, अगर इकाई का अंक 1 है या 9, तभी 1 आ सकता है। किसी भी वर्गमूल की संख्या में 1 तभी आएगा जब इसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9। अब इसका काम खत्म, बचा 252। अब देखते हैं कि 252 किस किस के बीच में आ रहा है। 252 यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्ग आपको याद होने चाहिए। 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256। मैंने 15 और 16 के बीच में आता है, तो आपको कम वाली संख्या लेनी, यानी ऊपर वाली 15 ले लेना है दोस्तों। 15 का या तो यह वर्ग 151 का होगा या तो 162 का होगा। अब ये कैसे पता करें? 15 और 16 के बीच में यह संख्या थी 252, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। 16 गुणे 15, 15 छक्का 90, हाथ आए 9, 15 9 24, 240। मैंने बताया कि जो 240 है, अगर इससे कम है, संख्या कम है तो ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, 9 ले लेंगे। अगर यह संख्या इससे ज़्यादा आती तो हम कम वाला लेते। इसका मतलब कि 162 का वर्ग है 25 281। हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। 162 का वर्ग होता है 25,281। आप सभी लोग रफ में करते जाइए, देखते जाइए, और भी कई सारे नंबर लीजिए और घर में करके देखिए। और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। तो प्रश्न 7 देखते हैं हम। 6 प्रश्न हम पढ़ चुके, 7वां प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 39,204 का वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन है। 5 अंक तक हमारी वही विधि चलेगी। 39,204।
आप लोग ये देखेंगे, ये सब करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये मन में भी कर सकते हैं कि 4 किसके किसके वर्ग के अंत में आता है, या तो 2 या तो 8। 2 का वर्ग करेंगे 4, 8 का वर्ग करेंगे 64। 4 तभी आएगा जब 2 और 8 होंगे। 2 अंकों का काम खत्म, 0 4 का काम खत्म। अब आपको ये देखना है कि 392 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। ये देखिए 19 का वर्ग होता है 361, 20 का होता है 400। 19 और 20 के बीच में आता है। तो मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्या यानी कम वाली संख्या आपको हमेशा लेनी है, 19 ले लेना है। या तो यह वर्ग 292 का है या तो 298 का है। अब हम दोनों का गुणा कर देंगे, 19 गुणे 20। 19 गुणे 20 आप कर दीजिए तो आएगा 20, 19 नहीं है, 19 दूनी 38, 380। अब 380 इससे बड़ा है या छोटा, 392 है, ये 380 छोटा है। अगर संख्या इससे छोटी आती है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी 198 का वर्ग है 39,204। आप करके भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न पर। यह संख्या दी हुई 35,721 का वर्गमूल क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। 35,721 आपको जल्दी से करना है। एक किस में आएगा, या तो 1 या तो 9, 2 अंक खत्म। 357 है। अब आपको देखना है किसके किसके बीच में आएगा। 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का होता है 361। देखिए मैंने बताया था आपको कि 8 8 64, 4 आएगा या तो 8 होगा या 2, और ये 19 है, 9 है तो 1 लास्ट में आना ही आना है। कम वाली संख्या लेनी है। 18 और 19 के बीच में है आपका 357, कम वाला नंबर लेना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या 18 लेनी है। या तो यह वर्ग 181 का है या तो 189 का है। अब आप आगे करें ना करें आपको पता चल जाएगा कैसे। अब आप गुणा करें, ये सब देखें कि कम है कि ज़्यादा, आपको पता चल जाएगा। या तो 181 का होगा या तो 189 का। ऑप्शन में देख लीजिए आप सीधा, 189 का ही है, हाँ है, 181 का ही है, नहीं है, इसका मतलब यही सही है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, 181 भी दिया है, 189 भी दिया है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। अन्यथा आप देखिए 181 नहीं है, 89 है, लगा दीजिए। क्योंकि परीक्षाओं में समय का इतना इंपॉर्टेंस है कि प्रश्न तो सभी को आता है लगभग, लेकिन जो जल्दी कर पाएगा सिलेक्शन उसी का होता है। 181 नहीं है, 189 लगाइए, देख भी लीजिए कैसे। मैंने बताया कि यह देखने के लिए 18 19 का गुणा करेंगे। 19 गुणे 18 कर दीजिए, 8 9 72, 7 8 7 15, 1 का करेंगे 19, 2 4 342। अब 342 इससे कम है। 342 हमारा गुणा करने पर निकला 18 और 19 का। यह 357 से कम है। अगर कम है गुणा करने में तो हम ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, यानी 189 सही है। 189 है ऑप्शन में, सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं 9वें प्रश्न पर दोस्तों। देखिए 9वां प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं कि परीक्षाओं में कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं। यह केवल 2 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे? आपको मैंने बताया था कि जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा 16,641 का, उसके उत्तर में अगर 1 है इसके इकाई का अंक, तो उसके उत्तर में या तो 1 होगा इकाई का अंक या तो 9 होगा। आपको क्या बताया कि आप सीधा इकाई का अंक देखिए 1 है, 1 उसी 1 जब इसका वर्गमूल निकले इसके उत्तर में इकाई का अंक या तो 1 आएगा ये या तो 9 आएगा। आप लोग देखिए 1 किसी के इकाई का अंक है नहीं, 9 किसी का है नहीं, सीधा आ जाएगा। 41 है, 1 है, तो 1 और 9 तो इकाई का अंक आना ही आना है, या तो 1 आए या तो 9 आए। 9 है सही है, बाकी चेक करना ही नहीं, सीधा देखा 1 है, 1 आ गया। अगर 2 में 1 होता, मान लीजिए इसमें भी 1 होता तो फिर आपको करना पड़ता। इसमें 132 दिया था, आप सीधा देख सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। देखिए सीधा टिक करिए मात्र 2 सेकंड में। अब देखिए हल भी करते हैं। 1 आएगा उत्तर, या तो इकाई का अंक या तो 9। 41 का काम खत्म, बचा 166। अब 166 को आप देखिए कि किस किस के वर्ग के अंत में आता है। 13 और 12 की, 12 का होता है 144,
13 का होता है 169। मैंने कहा कि ऊपर वाला नंबर लेना यानी कम वाली संख्या लेनी है 12। या तो यह वर्ग 121 का है या तो 129 का है। अब देखिए अभी भी आप कर सकते हैं, 121 ऑप्शन में है नहीं, 129 है, टिक कर दीजिए। ये सब करने से पहले भी टिक कर सकते थे। इतना करने के बाद भी आपको मिल गया। अगर ऑप्शन में 121 मान लीजिए कहीं रखा होता, 121 रखा होता, तो फिर आपको इतना करना पड़ता यहाँ तक। और अगर और आपको पूरा हल करना है तो फिर देखिए 12 और 13 के बीच में है, तो 12 और 13 का गुणा कर दीजिए। 12 3 36, 3 12 3 15, 156। 156 इससे कम है या ज़्यादा? कम है। 156 166 से कम है तो हम ज़्यादा वाला नंबर ले लेंगे यानी 9 रख लेंगे। 129 का वर्ग होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए 10वां जो प्रश्न है 6 अंक का है। इसमें जो है आप देख करके नहीं कर सकते, जो पहले प्रश्न आया था कि आप देख करके हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें 9 है और 9 इकाई का अंक 9 जब वर्ग निकालेंगे इसका वर्गमूल तो उसके उत्तर में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। जो भी इसका उत्तर आए उस उत्तर के इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7। अब देखिए 3 3 रखा है, 7 7 रखा है, कौन सा ऑप्शन है कुछ पता नहीं। अगर या तो केवल एक में 3 होता या 7 तो हम कर देते। इसका मतलब हमें इसको पूरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 भी रखा है, 2 में 7 भी रखा है, कैसे पता करें। ये 6 अंक वाला है। 6 अंक का तरीका मैंने आपको बताया। 49 किसके वर्ग के अंत में आता है? 7 के। 7 7 49, 7 रख दीजिए। 7 रखने के बाद आपको ये देखना है 50 से एक बार 7 को घटाइए, एक बार जोड़िए। 50 - 7 बराबर 43, 50 + 7 बराबर 57, 57 एक बार 100 में 7 घटाइए 93। देखना है कि 49 किसके अंत में आता, किसका वर्ग है? 7 का। तो एक बार 50 से 7 को घटा दीजिए, एक बार 50 में 7 को जोड़ दीजिए और एक बार 100 में 7 घटा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। देखिए जो भी इसका उत्तर निकलेगा या तो 7 आएगा उसके इकाई का अंक, या तो 3 आएगा। अब देखिए इसमें 3 3 2 में है, 7 7 2 में हम कैसे पता करें? अब हम देखते हैं। तो ये भी है अंक देखने हैं, इसमें 0 7 रख लेंगे। अब देखिए 0 7 किसी के अंत में है नहीं है, कट गया। 43 है नहीं है, ये भी खत्म। 57 किसी के लास्ट में है, ये भी खत्म। 93 किसी के लास्ट में है, हाँ है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमें 2 डिजिट में लेना है, 7 है तो हम 0 7 रख लेंगे। 0 7 देखेंगे किसी में है नहीं, 43 नहीं है, 57 नहीं है, 93 है। 493 गुणे 493 आप कर दीजिए, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी 24 30 49। दोस्तों बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।